तो मधु कांकरिया जी अपने इस चैप्टर की शुरुआत करती हैं कि जैसे ही वो गैंगटॉक शहर के नज़दीक पहुंचती हैं शाम के, तो बड़ी हैरान हो जाती हैं और इतना सुंदर दृश्य देख करके वो अचंभित हो जाती हैं कि कितना सुंदर वो दृश्य है। उनकी शब्दों की सुंदरता को आप देखिएगा, ऐसा लगेगा मानो आप स्वयं पढ़ने वाला जो है वो भी मानो गैंगटॉक शहर पहुंच गया हो। इतने सुंदर शब्दों का वर्णन के माध्यम से उन्होंने वर्णन किया है उस खूबसूरती का। वो लिखती है कि मैंने हैरान होकर देखा कि मानो आसमान उल्टा पड़ा था और तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। तारे नीचे टिमटिमा रहे थे, दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। क्या था वह? अर्थात लेखिका ने अपने बात को ही इतने अच्छे ढंग से प्रारंभ किया कि जैसे ही शाम के वो गैंगटॉक शहर के नजदीक पहुंची तो उन्हें क्या दिखा। वो कहती हैं कि उन्हें ऐसा लगा कि मानो आसमान उल्टा पड़ा हो और सारे तारे जमीन पर बिखरे हुए हैं और टिमटिमा रहे हैं। इतना सुंदर शहर दूर से गैंगटॉक रात में दिखलाई पड़ता है। अद्भुत शहर, मेहनत कश बादशाहों का ये शहर गैंगटॉक। जब वो पहुंचती हैं बहुत एक्साइटेड थे सभी। जैसे ही वो देखे उन्होंने दूर से फोटोग्राफी प्रारंभ कर दी सभी इनके दोस्तों ने। और गैंगटॉक की सुबह, शाम और रात लेखिका कहती हैं कि उतना ही खूबसूरत दिखता है वो शहर। सुव्यवस्थित, पहाड़ों के बीच बसा हुआ, वहाँ के लोगों की सादगी लेखिका को बहुत आकर्षित करती है। दूसरे पैराग्राफ में भी उन्होंने यही कहा कि एक सम्मोहन सा जगा रहा था ये शहर, मानो खींच रहा था अपनी ओर, सम्मोहन जगा रहा था। वह रहस्यमय सितारों भरी रात मुझ में सम्मोहन जगा रही थी। कुछ इस तरह का जादू, उन क्षणों में मेरे सब कुछ स्थगित हो गया था। अर्थात लेखिका कहती है कि जैसे ही वो वहां पहुंची वो अपने आप को भूल गई, मानो कि एक नई दुनिया में वो आ गई थी। सब कुछ भीतर का स्थगित हो गया था। इसका अर्थ ये होता है कि मन बहुत शांत हो गया था, खुशी से भर गया था। हर एक चीज को लेखिका और उसके जो साथी हैं बड़ी कौतूहल की दृष्टि से देख रहे थे कि वो मानो कहाँ आ गए, कितने सुंदर जगह पर आ गए हैं। और धीरे धीरे उनका ये शून्य फूटने लगा। लेखिका और उनके साथी पहुंच गए अपने होटलों में, उन्होंने विश्राम किया और सुबह उन्हें जल्दी उठ करके घूमने जाना था। उन्हें ये बताया गया था कि सुबह सुबह जल्दी जाग करके अगर हम अपनी खिड़की से होटल जहां वो ठहरे थे उस खिड़की से भी बहुत सुबह अगर हम जाग जाएंगे तो कंचनजंगा की पर्वत श्रेणी का हमें बहुत सुंदर दर्शन होता है। वहां सूर्य की जब पहली किरणें पड़ती हैं तो बड़ा सुंदर दृश्य होता है। तो लेखिका उस दृश्य को देखने के लिए भी बड़ी लालायित थी, बड़ी उत्सुक थी। तो बहुत जल्दी जैसे ही सुबह सुबह उनकी नींद खुली, वो बहुत तेजी से भाग करके अपनी खिड़की की ओर भागी, अब बालकनी की ओर। और बालकनी में वो जाकर देखती हैं तो उन्हें वो दृश्य तो नजर नहीं आता, लेकिन जल्दी जल्दी अपनी नई यात्रा के लिए दूसरे पॉइंट पर जाने के लिए ये तैयार होने लगती हैं। लेखिका को थोड़ी निराशा होती है, बालकनी में जाकर वो बहुत देर तक खड़ी होती हैं, लेकिन चूंकि थोड़ी सी बदली होती है मौसम में, इसलिए वो दृश्य नहीं देख पाती जो वो देखने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। वो दृश्य उन्हें दिखलाई तो घने बादल हो जाने के कारण कंचनजंगा उनकी बालकनी से दिखलाई नहीं पड़ा। तो लेखिका को थोड़ी मायूसी जरूर हुई, लेकिन फिर भी उनके मन में उत्साह था, क्योंकि युमथांग, देखिए आपको इस पार्ट में बहुत सारे ऐसे शब्दों का प्रयोग दिखेगा, क्योंकि सिक्किम में नेपाल लगा हुआ है तो सिक्किम में बहुत सारे जगहों का नाम इसी तरह का है। युमथांग गैंगटॉक से लगभग 150 किलोमीटर 149 किलोमीटर की दूरी पर एक बहुत सुंदर पर्वतीय रमणीय स्थल है, देखने लायक दर्शनीय स्थल है जिसका नाम है युमथांग। तो वहां पर लेखिका को और उनके साथियों को जाना था। तो बहरहाल गैंगटॉक से 150, अपने अगले पैराग्राफ में लेखिका लिखती है कि 150 किलोमीटर दूरी पर था युमथांग। युमथांग यानी कि घाटियां, सारे रास्ते हिमालय की घनतम घाटियां, फूलों से लदी हुई वादियां मिलेंगी आपको। ड्राइवर कम गाइड जितेंद्र जो है ये बता रहा था।
वहाँ क्या बर्फ भी मिलेगी? मैं बचकाने उत्साह से पूछने लगी। तो लेखिका और उसके साथी तैयार होकर युमथांग की यात्रा की ओर निकलने लगे। और यात्रा के लिए निकलने लगे तो जिस गाड़ी में ये बैठे, उस गाड़ी का जो ड्राइवर था, जितेन जिसका नाम था, वो बड़े ही अच्छे ढंग से न केवल गाड़ी चला रहा था, एक गाइड की तरह वहाँ की खूबसूरती के बारे में जो भी साइड सीन दिखाने जाते थे, तो वो ड्राइवर कम गाइड का काम कर रहा था। वो ये बताता जा रहा था कि युमथांग की घाटियों में हम इतने देर में पहुंच जाएंगे, बहुत सुंदर घाटियां हैं और उन घाटियों में खिले रंग बिरंगे फूल आपको स्वर्ग का एहसास कराएंगे। और लेखिका कहती है कि मैं बड़े उत्साह से, रोमांच से भर गई थी उस जगह जाने के लिए। मैंने बड़े ही स्वाभाविक ढंग से ये भी पूछ लिया कि क्या हमें वहाँ बर्फ भी मिलेगी, क्योंकि लेखिका को बड़ा आनंद आता बर्फ से ढकी पहाड़ियों में घूमने में। तो लेखिका ने कहा कि मैंने बचकाने उत्साह से पूछ लिया कि क्या मुझे वहाँ बर्फ भी मिलेगी। तो उन्होंने कहा चलिए तो सही, वहाँ की खूबसूरती देखकर आप दंग रह जाएंगे, आप सबको बड़ा आनंद आएगा, शायद जीवन में आपने कभी इतना सुंदर दृश्य नहीं देखा होगा। ऐसा वो जितेन नाम का ड्राइवर गाइड की तरह उन्हें उस घाटी की विशेषताएं बताते हुए आगे बढ़ने लगा। जगह जगह गदराए पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए हम आगे बढ़ने लगे। पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे। एक जगह ऐसी दिखाई दी, कतार लगी सफेद सफेद बौद्ध पताकाएं। अर्थात इस पैराग्राफ में लेखिका ने बड़ी ही सुंदरता के साथ जो जो उन्होंने अनुभव किया कि दूर दूर लगे हुए कटीले वृक्ष, लंबे लंबे वृक्ष, और उन वृक्षों में कहीं कहीं पर बीच बीच में बौद्ध पताकाएं भी उन्हें दिखाई दी। तो जितेन जो है इनके बारे में बताता जा रहा था कि वो, लेखिका ने पूछा ये सफेद झंडे, जो सफेद पताकाएं ये क्यों लगी है? तो जितेन उन्हें ये बताता है कि बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग वहाँ पर बहुत हैं, और जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती है, अर्थात बौद्ध धर्म में जब किसी की मृत्यु होती है, तो उनके जो परिजन हैं ऐसी सफेद पताकाएं, सफेद झंडे बहुत सारे, 108 झंडे या ऐसा किसी एक गिनती में दूर दूर में लगा देते हैं। और ऐसा माना जाता है कि उस मृत्यु हो जाने वाले व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना स्वरूप ये पताकाएं लगाई जाती है। तो इस प्रकार से नई नई जानकारी प्राप्त करते हुए, उस गाइड की बातों में अपना आनंद लेते हुए, अपनी आंखों से बाहर की खूबसूरती को देखते हुए लेखिका और उसके साथी युमथांग की ओर जाने लगे। धीरे धीरे हिचकोले खाती हुई उनकी गाड़ी बड़े आनंद के साथ गाने गाते हुए और उस पूरी प्राकृतिक दृश्य का, उस पहाड़ी यात्रा का आनंद लेते हुए लेखिका आगे बढ़ने लगी अपने साथियों के साथ। लेखिका हैरान थी कि उनकी गाड़ी चला रहा जो जितेन नार्गे नाम का व्यक्ति है, वो कितनी अच्छे ढंग से वो एक्सप्लेन कर रहा था वहाँ की चीज़ों को, वहाँ की अच्छाइयों का वर्णन कर रहा था। उसने ये भी बताया कि बुद्धिस्ट लोग केवल मृत्यु होने पर पताकाएं लगाते हैं, झंडे लगाते हैं, ऐसा नहीं है। कभी कभी जब कोई वो नया काम कर रहे होते हैं, उनके घर में कोई खुशी का अवसर होता है, तब भी ये बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग रंगीन पताकाएं, रंगीन झंडे, कई रंग के अलग अलग झंडे भी लगाते हैं ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए। उसकी इन बातों को सुनते सुनते लेखिका चल रही थी और अचानक उसकी नज़र गाड़ी पर रखी दलाई लामा की एक मूर्ति पर, या उसके एक फोटो जो लगी थी उस पर पड़ती है। दलाई लामा बौद्ध धर्म के एक धर्म गुरु हैं जिन्होंने भारत में शरण ली हुई है, और बौद्ध धर्म को मानने वाले बहुतायत लोग, बहुसंख्यक लोग दलाई लामा को बहुत सम्मान देते हैं। लेखिका को ध्यान आया कि बाजार में भी बहुत सारी जगह उन्होंने दलाई लामा की फोटो देखी है, और जितेन नार्गे की इस गाड़ी में भी दलाई लामा की फोटो लगी हुई है। अर्थात उसने ये जान लिया कि इस जगह पर बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग बहुत हैं और दलाई लामा का सम्मान करने वाले लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर रहते हैं, निवास करते हैं। तो कुल मिलाकर सिक्किम में
लेखिका ने ये जान लिया गैंगटॉक के आसपास बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। हिचकोले खाते उनकी गाड़ी थोड़ी और आगे बढ़ी। अपनी लुभावनी हंसी बिखेरते हुए जितेंद्र फिर बताने लगा। जितेंद्र नार्गे, ड्राइवर कम गाइड, एक नई जानकारी देने लगा। इस जगह का नाम है कवि लॉन्ग स्टॉक। तो रास्ते में एक और जगह वो गाड़ी को रोकता है और वो बताता है कि इसका नाम है कवि लॉन्ग स्टॉक। यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। ये भी देखिए कि कितना खूबसूरत वो जगह थी कि फिल्म की शूटिंग भी पुराने समय में बॉलीवुड की बहुत फेमस फिल्म हुई है गाइड, देवानंद की, आपने देखी होगी। गाइड फिल्म की शूटिंग भी वहाँ पर हुई थी। उस जगह के भी वो दर्शन करने का अर्थात देखने का लेखिका को मौका मिला। और वो बताते लिखते हैं कि गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। तिब्बत के चीसखे बम्मन ने लेप्चाओं के सोमेन में कुंस्तेक के साथ साथ संधि पत्र यहाँ पर हस्ताक्षर किया था। एक पत्थर यहाँ स्मारक के रूप में है भी। ये जो वहाँ पर रहने वाली जो जनजाति थी आपस में बहुत पहले लड़ती झगड़ती थी, तो एक ऐतिहासिक समझौता वहाँ पर उसी जगह पर हुआ था जहाँ पर की गाइड फिल्म की शूटिंग भी की गई थी। ऐसा उनका गाइड उन्हें बताते जा रहा है और लेखिका और उसके साथी उस प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए युमथांग की यात्रा की ओर आगे बढ़ते हैं।